यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। उसके 5 मेथड से पाँचों मेथड हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हमने मोदी मेथड डिस्कस किया था। इस सेकंड यूनिट में दूसरा चैप्टर है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम किसी भी वर्क को किसी वर्कर को या किसी इंजीनियर को असाइन करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब्स होती हैं और नंबर ऑफ़ पर्सन्स होते हैं। उन जॉब्स को, उन पर्सन को हमें असाइन करना होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 5 जॉब हैं, इन 5 जॉब को कंप्लीट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ पर्सन कितने चाहिए। 5 जॉब हैं तो 5 ही मुझे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स जितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे, जिससे कि हम हर एक किसी पर्सन को एक जॉब एलोकेट कर सकें। एक पर्सन के पास एक जॉब रहेगी तो नंबर ऑफ़ पर्सन और नंबर ऑफ़ जॉब्स इक्वल होंगे। यहाँ पर हमने दिखाया कि n जॉब्स, और n जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास n पर्सन अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी जो कॉस्ट की बात करेंगे उसे रिप्रेजेंट हम CIJ से करेंगे। CIJ, I पर्सन की J जॉब, ये से डिफाइन करेगी। और किसी भी एक प्रॉब्लम को उठा के हम किसी एक पर्सन को एलोकेट कर देंगे और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो पर्सन सॉल्व करेगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस टाइप की जो कंडीशंस होती है, उन्हें हम बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, जहाँ पर नंबर ऑफ़ जॉब्स होंगी और नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे और ईच जॉब को परफॉर्म करने के लिए ईच पर्सन अवेलेबल होगा। एक जॉब के लिए एक पर्सन अवेलेबल होगा, वो होंगी हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो एक थ्योरी हो गई कि n जॉब्स n पर्सन, एक पर्सन को एक जॉब दे दी और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हमें असाइन करना है। अब इनका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर कॉस्ट होती है, इसलिए हम इसे कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये कंपलसरी है कि आपकी मैट्रिक्स n/n की होगी, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, क्योंकि n नंबर ऑफ़ जॉब्स और n नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और सिंप्लेक्स फॉर्म में उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा मिनिमम z, क्योंकि यहाँ भी हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ़ पर्सन्स को एलोकेट करने के बाद। सो मिनिमम z इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। i पर्सन, j जॉब, CIJ XIJ कॉस्ट एंड पर्सन। यहाँ पर जो XIJ होगा, जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड और सप्लाई अलग अलग थी, तो इसलिए XIJ की वैल्यू सब जगह अलग अलग थी। बट अगर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करें, असाइनमेंट प्रॉब्लम को अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सप्लाई और डिमांड हमारी 1 हो जाएगी। हर एक रो और कॉलम के लिए 1 सप्लाई एंड 1 डिमांड। सो जो ये XIJ होगा ये इक्वल टू 1 होगा। सब्जेक्टिव टू कंस्टेंट इसके क्या होंगे, XIJ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया 1 जॉब इज डन बाय I पर्सन एंड ओनली 1 पर्सन शुड बी असाइन फॉर jth जॉब। इनका वैल्यू हो जाएगी 1 1। अब ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ लिया है मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एक तरफ लिया है मैंने यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स होती है, हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, उसमें n और m अलग अलग थे। जो मैट्रिक्स थी वो थी n/n की, n इंटू m। नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं थे,
यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं थी। बट असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये कंपलसरी है कि मैट्रिक्स हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पर सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उस असाइनमेंट प्रॉब्लम को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, असाइनमेंट में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड डिफरेंस कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है अनबैलेंस कब होगी, जब उसकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का सम इक्वल नहीं होगा। उस कंडीशन पर वो प्रॉब्लम एक अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी। बट असाइनमेंट में अनबैलेंस जब होती है जब हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। अगर कॉस्ट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी वो एक अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट यानी कि सप्लाई और डिमांड ए और बी हमने एज्यूम कर रखा था, ए बी, वहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। बट जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो सप्लाई और डिमांड होती है वो हमारी वन होती हैं और उन्हें हम कहीं भी लिखते भी नहीं हैं। सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। डिमांड और सप्लाई को वन वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक्स आई जे होता है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कोई ना कोई एक वैल्यू होती है और जिसे हम किसी भी एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर एलोकेट किया जाता है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतनी हो गई। तो एक्स आई जे की एक डेफिनेट वैल्यू होती है जो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। किसी भी ओरिजिन से किसी डेस्टिनेशन पर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, एलोकेट की जाती है। बट असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो एक्स आई जे होता है, हमने ऊपर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ा था, इसकी वैल्यू वन होती है। वन होने का मतलब है कि किसी भी एक जॉब को किसी दूसरे पर्सन को मैंने एलोकेट कर दिया और अगर एक्स आई जे की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर जॉब अभी किसी को भी एलोकेट नहीं की गई है। तो ये एक्स आई जे की सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, 1 या 0। 1 का मतलब ये होगा कि वैल्यू एलोकेट हो चुकी है, यानी कि उस जॉब को हमने किसी एक पर्सन को एलोकेट कर दिया, और 0 का मतलब ये होगा उस पर्टिकुलर जॉब को हमने अभी किसी को एलोकेट नहीं किया है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट के। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने अनबैलेंस प्रॉब्लम देखी थी कि सप्लाई और डिमांड का सम इक्वल ना हो। दोनों में कंफ्यूज मत होना, और दोनों में से कोई एक डेफिनेशन 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम पूछी गई है। या तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, या अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस जब होगी तब गिवन मैट्रिक्स हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो एक मैट्रिक्स अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं यहाँ एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 4 3 2 5 6 7, ये मैट्रिक्स है 2/3। तो ये एक अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और इस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ रो को 3 में कन्वर्ट करना होगा, और 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डमी रो ऐड कर देंगे, और उस डमी रो की जो कॉस्ट होगी वो होगी 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स हो गई 3/3, और अब ये मैट्रिक्स एक बैलेंस प्रॉब्लम है। तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें एक बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, और बैलेंस में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।
किसी भी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। सो अनबैलेंस और उन्हें अनबैलेंस को बैलेंस करना क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और मिनिमाइजेशन का मतलब है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को पहले हमें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर हम असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे सेम यहाँ होगा, कि जो हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स दी हुई है उसे लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, और लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम एलिमेंट में से या मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो हमारे पास मैक्सिमम कॉस्ट होगी उस मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को हम जब माइनस करेंगे तो वो हमारा लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसे हम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी पहला स्टेप हम बैलेंस का ही रखेंगे कि बैलेंस चेक करना, और दूसरा स्टेप इसमें हम रखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन चेक करना। पहले हम बैलेंस करेंगे, फिर उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ भूल मत जाना, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना ही असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम। और इसमें जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं वो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इस बेसिक सॉल्यूशन को हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। प्रोसीजर याद कर लेना इसका अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। अनबैलेंस प्रॉब्लम को एक बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो। फिर चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की तो नहीं है। अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो उसे मिनिमाइजेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। जितनी भी हमारे पास रो होंगी उनके सभी रो में से उसके मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और उस मिनिमम एलिमेंट को उस कंप्लीट रो में से माइनस कर देंगे, सिर्फ उसी रो में से। अगर आपके पास 1 2 3 रो है, पहली वाली रो का मिनिमम एलिमेंट लेंगे और इस मिनिमम एलिमेंट को सिर्फ इसी रो में से माइनस करेंगे। फिर इसका मिनिमम एलिमेंट लेंगे और सेकंड रो में से माइनस करेंगे। थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट लेंगे, थर्ड रो में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एक नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो ऑपरेशन हमने रो के लिए अप्लाई किया था सेम ऑपरेशन हम कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल कॉलम से मिनिमम एलिमेंट लेंगे और इस मिनिमम एलिमेंट को उस रेस्पेक्टेड कॉलम में से माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका मिनिमम और इसमें से माइनस, सेकंड कॉलम का मिनिमम और सेकंड कॉलम में से। ये करने के बाद हमारे पास एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स आ जाएगी। पहले रो ऑपरेशन किया, फिर कॉलम ऑपरेशन किया। रो ऑपरेशन एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं। अगर आपके पास एलिमेंट है 5 3 2 6, इस रो में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया 2 और इस 2 को कंप्लीट रो में से माइनस कर दिया। 5 - 2 3, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 6 - 2 4। ये नई मैट्रिक्स बन के आ गई। इसी तरह से हमें कॉलम वाइज करना है, कॉलम वाइज भी एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं करने, दोनों ऑपरेशन अलग अलग करने हैं। पहले रो ऑपरेशन करेंगे हम, उसके बाद कॉलम ऑपरेशन करेंगे। रो के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी,
जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी हम इसमें से कॉलम वाइज बनाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फाइनली एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स कंप्लीट होके आ गई। अब इस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में मल्टीपल जीरो हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीपल। इन मल्टीपल जीरो को हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे कि जितनी भी उस मैट्रिक्स के अंदर जीरो हैं सभी जीरो कवर हो जाएं। जो हमारा रिजल्टेंट मॉडिफाइड मैट्रिक्स आया उस रिजल्टेंट मॉडिफाइड मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरह से होंगी कि सभी जीरो हमारी कवर हो जाएं। सभी जीरो कवर होने के बाद अगर नंबर ऑफ लाइंस कैपिटल N उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होंगी, सपोज मैट्रिक्स होगी हमारे पास 4x4 की कोई मैट्रिक्स है और लाइन भी हमारे पास 4 आती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टोटल हमारे पास 4 लाइंस आती हैं जिनसे सभी जीरो कवर होती हैं। तो इस कंडीशन पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम हैं तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा और इसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी होनी चाहिए जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। अगर 5x5 का है तो 5 लाइंस, 4x4 का है 4 लाइंस, 3x3 का है तो 3 लाइंस। अगर ये कंडीशन आ जाती है कि कैपिटल N इज लेस देन N तो हम फर्दर उसे सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं उन अनकवर्ड एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने के बाद इस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से और ऐड कर देंगे जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहां पर। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से ही बताता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स 4x4 इस मैट्रिक्स की सभी जीरो को कवर करने के लिए सिर्फ 3 लाइन की मुझे ज़रूरत पड़ी। इन 3 लाइन के थ्रू एक जीरो यहाँ थी, एक जीरो यहाँ थी, एक जीरो यहाँ थी, सपोज ये 3 जीरो या 4 जीरो कहीं भी थी। इस टाइप से मैंने 3 लाइन से सभी जीरो को कवर कर दिया। यहाँ पर 2 3 5 6 7 8 इस टाइप से। यहाँ पर कुछ भी हो 6 8 3 2 ये मैट्रिक्स है कोई भी। क्या करेंगे, अगर लाइन कितनी है हमारे पास 3, मैट्रिक्स कितने की है 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे हम। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट। अनकवर्ड एलिमेंट का मतलब है जहाँ लाइन पास नहीं हो रही, जैसे 2 5 5 8 7 6 ये अनकवर्ड एलिमेंट हैं। इन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मिनिमम हो गया मेरा 2। अब इस मिनिमम एलिमेंट को सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। सभी अनकवर्ड एलिमेंट जितने भी यहाँ पर हैं उनमें से हम इसे माइनस करेंगे तो नई मैट्रिक्स बनाएंगे फिर इस टाइप से। अनकवर्ड एलिमेंट यहाँ पर था 2, 2 - 2 0, यहाँ पर था 3, 3 - 2 1, यहाँ था 5, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 7 - 2 5 और 6 - 2 4। जो अनकवर्ड एलिमेंट थे उनमें से माइनस कर दिया और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा था
वहाँ पर ऐड कर दिया। एक तो इंटरसेक्शन हो रहा है आपका यहाँ, ये रहा इंटरसेक्शन 6 + 2 8। एक इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया 4 + 2 6। उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एज इट इज रख देंगे 2 0 0 0, यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू 5 ले लो, चलो 5 3 0 8। ये है ये लाइन कि जो अनकवर्ड एलिमेंट रह जाएंगे उन अनकवर्ड का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस मिनिमम एलिमेंट को सभी अनकवर्ड में से माइनस करेंगे और जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहाँ प्लस कर देंगे, और जो कवर्ड एलिमेंट हैं उन कवर्ड एलिमेंट को हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स आ जाएगी और उस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में फिर से हम रिपीट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। उन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को फिर से काउंट करेंगे हम, कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस आती हैं। अगर नंबर ऑफ़ लाइंस मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो ऑप्टिमम हो गया, अगर नहीं आती हैं तो फिर से हम एज इट इज़ फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर नहीं हो जाती। 4×4 का मैट्रिक्स है तो 4 लाइंस नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये हमारा मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक ही मेथड है इसमें, इसी मेथड पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो कभी कभी तो हमारा एक बार में ही पहले स्टेप पर ही सॉल्व हो जाता है, n = स्मॉल n = कैपिटल N। कभी कभी हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म भी करना होता है, वो एक बार में कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में यही थ्योरी है, और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बाद हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या मतलब है, उसे बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरी हो गई इस असाइनमेंट प्रॉब्लम।